अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज से हम बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन सी, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स की बहुत लैकिंग होती है, समझ में नहीं आते कॉन्सेप्ट, सवाल को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से उसको समझना है और फिर किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है। अच्छा, सेक्शन सी को स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी दे दूं कि भाई सेक्शन सी के सवालात जो हैं एज कंपेयर टू सेक्शन बी इतने ज्यादा लेंदी नहीं है। सिर्फ दो लाइन में इसके आंसर्स हैं, दो लाइन में। आप यकीन नहीं करोगे, 5-5 नंबर के सवालात सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, मगर नहीं होते बच्चों से। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आते, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता प्रोबेबिलिटी का, काउंटिंग टेक्निक्स का, तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आज से हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक पूरे फ्लो में लेके चलेंगे काउंटिंग टेक्निक्स को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में देखते जाओगे। तो इन सवालात को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात बोलूंगा आप लोगों को, सवाल को बाकायदा आगाज करने से पहले, टॉपिक को आगाज करने से पहले, कि जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स को प्रोबेबिलिटी पढ़ो, तो एक तो प्रोबेबिलिटी को फील करना सीखो, मतलब अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करो, चीजें समझ में आएंगी अगर उसको एब्जॉर्ब करोगे, सवाल को फील करोगे। सवाल को शुरू में टाइम देना सीखो, टाइम नहीं देते, जैसे ही देखते हो सवाल है थोड़ा समझ में नहीं आया, पीछे पलटा, आंसर देखा, चलो भाई हो गया, अच्छा यार ये था, आसान है, तो फौरन से कर लेते हो, फिर पेपर में जाते हो घूम जाते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या करते हो, शॉर्टकट लगा लेते हो। शॉर्टकट से नहीं होंगे ये सवाल, हो है 2 लाइन के मगर थोड़े मुश्किल है, तो सवाल को थोड़ा सा फील करो, एब्जॉर्ब करो चीजों को, हो जाएंगे सवाल सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी को आगाज करने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा काउंटिंग टेक्निक्स को, काउंटिंग प्रिंसिपल भी जिसको कहते हैं। काउंट करने के, गिनने के तरीके कितने होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, इस बॉक्सेस को समझते हैं। मैं कहता हूँ यार ये कितने बॉक्सेस हैं, आप क्या करोगे, कॉमन बंदा क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से गिन लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, आप लोग को गिनने के तरीके आने चाहिए, किस तरीके से इस चीज को गिनना है। आप क्या करोगे, कितनी रॉज है, 1 2 3 4 5 रॉ है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। तो आप ये देख लोगे कि भाई अगर जब आपने काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ ली होगी, काउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए होंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से टाइम को बचा के इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। इतना टाइम क्यों लगाना है, एक एक करके गिनना है। तो यही काउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि शॉर्टकट से आपने किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। इसी में फिर आगे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझेंगे कि परमुटेशन अरेंजमेंट को कहते हैं, कॉम्बिनेशन चॉइसेस में कहते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज को रख के इंशाल्लाह सवालात को सॉल्व करते हैं। एक सिनेरियो और आपके सामने पुट करता हूं काउंटिंग टेक्निक को समझाने के लिए, किस तरीके से समझते हैं काउंटिंग टेक्निक को। फर्ज करो मेरे पास शर्ट्स एंड पैंट है, 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट हैं। अब मैं इसमें से कितनी कॉम्बिनेशन, कितनी तरीके से मैं इसको पहन सकता हूं, आसान सी जबान में इसको रख लेते हैं। किस तरीके से रखता हूं मैं, 3 शर्ट्स हैं मेरे पास, मैं कहता हूं भाई मेरे पास A B और C टाइप की शर्ट्स हैं, 2 पैंट है 1 और 2, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 तरीके हैं। आप क्या करो, 3 शर्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो 6 वेज हैं, इसको मैं 6 तरीके से पहन सकता हूं। और आसान, अगर ये तो एक सिंपल सी बात हो गई ना, अगर हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करें, मैं A शर्ट के साथ 2 पैंट को यूज कर सकता हूं, 1 और 2। B शर्ट के साथ भी 2 पैंट को यूज कर सकता हूं, C शर्ट के साथ फिर 2 पैंट को यूज कर दूंगा, 1 और 2। तो मेरे पास टोटल 6 दिन मैं इन कपड़ों को चला सकता हूं। ये एक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है कि भाई मेरे पास 3 शर्ट्स थी, 2 पैंट्स थी, इन 3 शर्ट और 2 पैंट को मैंने कितने तरीके से, इनकी कितनी ज्यादा कॉम्बिनेशन बना के मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। ये आपका काउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 वेज में आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये है काउंटिंग टेक्निक्स। एक और तरीके से इसको समझते हैं। मेरे पास 4 नंबर लिखे हुए हैं, 5 6 7 और 8। सिनेरियो है मेरे पास,
केस है मेरे पास, क्या, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर वी कैन मेक, मैं कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकता हूं जब नंबर्स विल नॉट रिपीट, नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे। रिपीट मतलब ये जो 5 है ये सिर्फ एक बार आ सकता है, ये जो 6 है ये भी सिर्फ एक बार आ सकता है, इसी तरीके से 7, इसी तरीके से 8, ये जो है जब मैं 3 डिजिट के नंबर बनाने जाऊंगा तो ये सब कितनी दफा आ सकते हैं, सिर्फ एक दफा। मतलब जो रिपीटेशन है वो मेरी अलाउड नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 3 लाइन खोलता हूं, कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं मुझे, 3 डिजिट के, ठीक है। रिपीटेशन मेरी अलाउड नहीं है। कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4, तो पहले वाले जब मैं पहला डिजिट लिखूंगा तो उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने नंबर थे मेरे पास अवेलेबल, 4। तो पहले में मैंने अब तक कोई नंबर यूज ही नहीं करा, जब मैंने उसको यूज ही नहीं करा तो मेरे पास पहले नंबर लिखने के लिए 4 चॉइसेस हैं। जब मैं दूसरे नंबर पे आता हूं, जब मैं दूसरा नंबर लिखने जा रहा हूं तो एक नंबर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 5 6 7 8, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब अगर मैंने इन चारों में से कोई भी एक लिख लिया है यहां पर तो वो मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, तो मेरे पास इनमें से कोई एक यूज हो चुका है, तो अब मेरे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। जब मैं तीसरा लेटर बनाने जाऊंगा, जब मैं तीसरा नंबर लिखने जाऊंगा तो उसके लिए सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी। तो अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 12 2 24 वेज, 24 तरीके से, 24 तरीके से मैं ये नंबर बना सकता हूं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर इसी केस को मैं थोड़ा सा टिल कर दूं और कहूं नंबर विल रिपीट, नंबर रिपीट हो सकते हैं। मतलब अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 हो सकता है, यहां भी 5 हो सकता है। तो मेरे पास कितनी वेज हैं, पहले के लिए तो 4 है, दूसरे के लिए कितने होंगे, तीसरे के लिए कितने होंगे, सोचो जल्दी से कितने होंगे। जाहिर सी बात है जब रिपीटेशन अलाउ है मैं उस नंबर को दोबारा रिपीट कर सकता हूं, मेरे पास 3 दफा आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, हर नंबर के इक्वल चांसेस हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज कर लूंगा। 4 4 16, 16 4 64, 64 वेज। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है काउंटिंग टेक्निक्स का। सवालात इसी तरीके से थोड़े से घूम फिर के आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, समझ नहीं पाते। अभी प्रोबेबिलिटी सिर्फ स्टार्ट हुई है, सिर्फ बेसिक दिया है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं है बल्कि काउंटिंग टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी को। तो ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, इसकी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो जो सवालात यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अपने पास नोट करते जाओ, आपस में सब सवालों को लिंक करेंगे इंशाल्लाह, चीजों को, कॉन्सेप्ट को लिंक करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट से कोशिश करेंगे इसी के और एग्जाम्पल को सॉल्व करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।